बच्चों आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे प्रश्नावली 6.2 घन और घनमूल, उसका प्रश्न नंबर 1। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों पिछले वीडियो में हमने इसी क्वेश्चन के पहले 5 पॉइंट 1 से लेकर के और 5 तक जो पॉइंट थे उनको हमने सोल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम पॉइंट 6 से लेकर के और 10 पॉइंट तक हम इसको सोल्व करेंगे। यहां पर हमको कुछ संख्याएं दी गई है बच्चों, और इन सभी संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो चलो एक एक करके इन सभी संख्याओं के हम घनमूल ज्ञात करते हैं। सबसे पहली जो हमारी संख्या है वह है 13,824। यहां पर हम लिखते हैं 13,824। अब हमें 13,824 के अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले 13,824 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। बच्चों मैं आशा करता हूं आप सभी को अभाज्य गुणनखंड निकालना आता होगा। यदि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में आप अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना भी सीख जाएंगे। चलो देखते हैं 13,824 के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 13,824 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे। बच्चों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो, एक तो एक और एक स्वयं वो संख्या, ठीक है। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं वो संख्या जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हो सके या एक से डिवाइड हो सके, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, जिसका भाग 13,824 में पूरा पूरा चला जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी बच्चों, वो संख्या है 2। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो इकाई का अंक है 4 जो कि एक सम संख्या है, और इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 10 और 0 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। इसको आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपने पिछली कक्षाओं में इसको खूब समझाया। 2 का भाग देंगे 13 में तो भाग जाएगा आपका 6 मरतबा 1, फिर 9 मरतबा भाग चला जाएगा, फिर 1 मरतबा और फिर 2 मरतबा भाग चला जाएगा। अब इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5 और ये 6। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 3 और ये 2। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 और 6। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0, 8। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 54। अब इसको हम करेंगे 2 से डिवाइड तो ये आ जाएंगे आपके 27। अब 27 को हम करेंगे 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 9। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। ये जितनी भी संख्याएं हमने ज्ञात की हैं ये सब की सभी 13,824 के अभाज्य गुणनखंड है। अब इन संख्याओं के हम 3-3 के जोड़े बना लेंगे। चलो इसको यहां पर हम इनके जोड़े बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 कितनी मरतबा आया है, 9 मरतबा। तो यहां पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2। अब यहां पर देखो 3 कितनी मरतबा आया, 3 मरतबा, गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3। अब एक जोड़ा देखो ये बन गया है, एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये बन गया है। अब इन सभी जोड़ों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे, यानी इसमें से हम एक संख्या ले लेंगे, इसमें से एक संख्या, इसमें से एक और इसमें से एक, यानी सभी जोड़ों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। चलो इस जोड़े में से हम एक संख्या लेते हैं यहां पर 2, फिर गुणा इसमें से एक संख्या ले लेते हैं 2, फिर गुणा इसमें से एक संख्या ले लेते हैं 2,
फिर गुणा, इसमें से एक संख्या ले लेते हैं, ये 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे ये 24, 13,824। इसका जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारी अगली संख्या। बच्चों हमारी अगली संख्या है 1,10,592। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1,10,592 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने अभी पिछले पॉइंट में ज्ञात किया था। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मरतबा डिवाइड, फिर ये हो जाएगा हमारा 5 मरतबा डिवाइड, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 मरतबा डिवाइड, और ये हो जाएगा हमारा 9 मरतबा, और ये हो जाएगा हमारा 6 मरतबा डिवाइड। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 6 मरतबा, और फिर ये हो जाएगा हमारा 4 मरतबा, और ये हो जाएगा 8 बार। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 1 बार कट जाएगी, और ये 3 बार कट जाएगी, फिर ये 8, और ये आ जाएगा 2, ये 4। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और 2 एका 2, 2 दुआ 4। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, 4, 5 दूनी 10, और 6 दूनी 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एका 2, 7 दूनी 14, और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 और 2। फिर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 1 और 6, 216। अब यहाँ पर इसको और चलो यहाँ ले लेते हैं, 216 को हम और डिवाइड करेंगे 2 से तो हो जाएगा 1, 0, 8, 108। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 54, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 9, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 से डिवाइड करने पर 1। 1,10,592 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये इतने लंबे गुणनखंड है बच्चों। ठीक है, अब इन सभी संख्याओं के हम 3-3 के जोड़े बना लेंगे। यहां पर देखो यहां पर देखो 2 कितनी मर्तबा आया है, देखो 2 आया है आपका, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मरतबा 2 आया है। तो यहां पर 2-2 के जोड़े बना लो आप, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 2 गुणा 2 गुणा ये 2, यहां पर गुणा का चिन्ह है, हो गए 12। अब देखो 3, 1, 2, 3, फिर गुणा ये 3 गुणा 3 गुणा ये 3। अब क्या करेंगे, 3-3 के हम जोड़े बना लेंगे। यहां पर देखो एक जोड़ा हमारा ये बन गया है, एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, और एक जोड़ा ये। सभी जोड़ों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे। इसमें से एक संख्या लेंगे 2 गुणा, इसमें से एक संख्या ले लेंगे 2 गुणा, और इसमें से एक संख्या ले लेंगे 2, और इसमें से एक संख्या ले लेंगे 2, और 3 में से एक संख्या ले लेंगे ये 3। अब इन सभी संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48। कितने आ जाएंगे ये, बराबर 48। 1,10,592 का जो घनमूल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, ये 48 हो जाएगा बच्चों। ये हमारा आंसर है। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला पॉइंट, 46,656 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चों हमारी अगली संख्या है 46,656 के हमें घनमूल ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ पर 3, 2 और ये 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का 2 में 1, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपको 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 8, 3 और 2। अब इसको फिर आप 2 से डिवाइड कर लो, यहाँ आ जाएगा आपका 2, यह आ जाएगा 9, 1 और 6।
फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, 4, 5 और 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 और 7 दूनी 14। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 और ये आ जाएगा 9। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब यहाँ पर देखो 46,656 के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 2 2 2 2 2 7 7 7 है। इन सभी के हम 3 3 के यहाँ पर जोड़े बना लेंगे। 2 कितनी मरतबा आया है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक। अब 7 कितनी मरतबा आया है? 1 2 3। तो यहाँ पर हम गुणा लगाकर 7 गुणा 7 गुणा 7, ये एक जोड़ा बन गया हमारे पास, एक जोड़ा ये बन गया है और एक जोड़ा ये बन गया है। तीनों में से हम एक एक संख्या ले लेंगे, इसमें से एक लेंगे यहाँ पर 2 गुणा इसमें से एक संख्या ले लेंगे 2, फिर गुणा इसमें से एक संख्या ले लेंगे ये 7। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 28। तो हमारा 46,656 का जो घनमूल है वो कितना है? ये 28 है। कितना है? ये 28 है। 46,656 का जो घनमूल है वो 28 हुआ। ओके बच्चों, चलो देखते हैं हमारा अगला पॉइंट नंबर 9। 1,75,616 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। बच्चों हमारी अगली संख्या है 1,75,616। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1, फिर 8 दूनी 16, 0 और 8 दूनी 16। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे 4, ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 0 ये 4। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 9 दूनी 18, 1 5 दूनी 10 ये 2। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा आपका 0, फिर 9 दूनी 18, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 और 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, ये आ जाएगा 3, 7 दूनी 14 और 2 दूआ 4। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 6 दूआ 12। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, 4 और ये 3। अब यहाँ पर 343, इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से तो यहाँ आ जाएगा 49। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इन सभी संख्याओं के हम क्या करेंगे? जोड़े बना लेंगे 3 3 के। यहाँ पर देखो 2 कितनी मरतबा आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा आया है। तो यहाँ पर आप लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 गुणा ये 2। अब यहाँ पर 7 3 मरतबा आया है तो यहाँ पर लिख दो गुणा 7 गुणा 7 गुणा ये 7। अब जोड़े बना लो आप। एक जोड़ा ये बन गया है, एक ये बन गया है, एक ये और एक ये। इसमें से एक संख्या ले लो 2, इसमें से एक संख्या ले लो 2 और इसमें से एक संख्या ले लो 2 और इसमें से एक संख्या ले लो ये 7। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 7 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे ये आपके 56। 1,75,616 का जो घनमूल होगा वो होगा आपका ये 56। ये आपका आंसर आ गया है। देखते हैं हमारी अगली संख्या। बच्चों हमारी अगली संख्या है 91,125। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल ज्ञात करना है। तो इसके सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो वो कौन सी संख्या है सबसे छोटी जिसका हम इसमें भाग देंगे?
3 का भाग देंगे। क्यों? यहां पर देखो 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 18, 18 में 3 का भाग चला जाएगा, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। चलो इसमें 3 का भाग दे करके देखते हैं। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3, फिर 0, फिर 3 और ये हो जाएगा 9, 2, फिर 7, 21 और ये हो जाएगा 5। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0, फिर उतारेंगे 1 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 5 3 15। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 1, फिर 3 3 9, 2, 7 3 21 और 5 3 15। अब इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूआ 6 और 5 3 15, 1125। अब इसको हम फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 2, 7 3 21 और 5 3 ये 15। इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एका 3, 3 दूआ 6 और 5 3 15, 125। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये अभाज्य गुणनखंड जो हमने प्राप्त की हैं, इन सभी के हम क्या बना लेंगे? जोड़े बना लेंगे। चलो यहां पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा ये 3, 1 2 3, 5 गुणा ये 5 गुणा ये 5, यहां पर गुणा का चिन्ह है इस 5 के लिए। एक जोड़ा ये बन गया है, एक जोड़ा ये बन गया है और हमारा एक जोड़ा ये बन गया है। अब इन सभी जोड़ों में से एक एक संख्या हम उतार लेंगे। अब इस जोड़े में से एक संख्या ले लेंगे 3 गुणा, इसमें से एक संख्या ले लेंगे 3 गुणा, इसमें से एक संख्या ले लेंगे ये 5। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो ये 45। 91,125 का जो घनमूल है वो कितना है? ये 45 है। ठीक है बच्चों इसी के साथ हमने हमारे सभी के सभी जो पॉइंट है वो सॉल्व कर ली है। बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आपने अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है वो आपने सीख लिया होगा। और जिन बच्चों को अभाज्य गुणनखंड भी निकालना नहीं आता है, आज के इस वीडियो में वो बच्चे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना भी सीख गए होंगे। तो चलो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।